श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथ षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। महिषासुर के अत्याचार से पीड़ित ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से प्रादुर्भूत महालक्ष्मी द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि बोले, हे राजन, पूर्व समय में दैत्य वंश शिरोमणि रंभ नामक दैत्य था। उससे महिष नामक महातेजस्वी दानव उत्पन्न हुआ। उस दैत्य राज महिष ने युद्ध में सभी देवताओं को जीत लिया और स्वर्ग लोक में इंद्रासन पर बैठकर राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा भी उन्हें लेकर वहां गए जहां शिव और विष्णु स्थित थे। वहां जाकर सभी देवता शंकर एवं केशव को नमस्कार कर अपना सारा वृतांत भली भांति क्रम से कहने लगे। हे भगवन, दुष्ट आत्मा महिषासुर ने संग्राम में हम लोगों को जीतकर स्वर्ग लोक से निकाल दिया है। अब हम लोग मनुष्य लोक में घूम रहे हैं, किंतु कहीं भी शांति नहीं मिलती। उसने इंद्र आदि प्रमुख देवताओं की कौन कौन सी दुर्गति नहीं की। दैत्य पक्ष को अभय देने वाला वह पापात्मा असुर सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, पवन, गंधर्व, विद्याधर एवं चारण इन देवताओं तथा अन्य देवगणों के विधेय कर्म को स्वयं संपन्न करता है। इसलिए आपकी शरण में आए हुए हम देवताओं की आप दोनों रक्षा करें और शीघ्र ही उस दैत्य के वध का उपाय सोचें। आप दोनों हम लोगों के प्रभु हैं। देवगणों का वचन सुनकर क्रोध से घूरते हुए विष्णु और शिव अत्यंत कुपित हुए। उस समय कुपित विष्णु तथा शिव के मुख से और अन्य देवताओं के शरीर से तेज निकला। दुर्गा ध्यान परायण सभी देवगणों ने उस अतिशायी तेज समूह को दसों दिशाओं में देदीप्यमान देखा। सभी देवगणों के शरीर से उत्पन्न वह भयंकर तेज एकत्रित होकर साक्षात महिषमर्दिनी स्त्री के रूप में परिणत हो गया। देवी का कांतिमान मुख शिवजी के तेज से उत्पन्न हुआ। यम के तेज से केश और विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुईं। चंद्रमा के तेज से उनके दोनों स्तन, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश एवं वरुण के तेज से जंघा तथा उरु उत्पन्न हुए। पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, इंद्र के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से उनकी दोनों भौहें और पवन के तेज से दोनों कान एवं अन्य सभी देवगणों के तेज से प्रकट अवयवों से युक्त वे कमल निवासिनी महालक्ष्मी आविर्भूत हुईं। इस प्रकार समस्त देवगणों की तेजो राशि से उन देवी को प्रकट हुआ देखकर संपूर्ण देवता अत्यंत हर्षित हो गए। उसके बाद उन देवी को अस्त्रहीन देखकर ब्रह्मा आदि देवगणों ने उन शिवा को शस्त्र युक्त करने का मन में विचार किया। शिव जी ने महेश्वरी को अपना त्रिशूल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शंख एवं सुदर्शन चक्र दिया तथा पाश धारण करने वाले वरुण ने पाश दिया। अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष बाणों से परिपूर्ण तरकस और शचीपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा दिया। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मदेव ने कमंडलू तथा सूर्य ने समस्त रोमकूपों में रश्मियां अर्पित की। काल ने खड्ग एवं उज्ज्वल ढाल दी।
क्षीर सागर ने गले की मनोहर माला, कभी जीर्ण न होने वाले 2 वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल, कटक, अर्धचंद्र, केयूर, 2 मनोहर नूपुर, ग्रीवा के आभूषण तथा समस्त उंगलियों के लिए अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर परशु प्रदान किया और साथ ही अनेक अस्त्र तथा अभेद्य कवच भी प्रदान किया। समुद्र ने सुरम्य सरसमाला तथा कमल पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने इन्हें सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न दिए और कुबेर ने मधु से भरा पात्र दिया। सभी सर्पों के अधिपति शेष ने विचित्र रचना युक्त तथा अनेक उत्तम मणियों से जटित नागहार उन्हें दिया। इस प्रकार इन देवताओं तथा दूसरे देवगणों के द्वारा प्रदत्त भूषणों एवं आयुधों से सत्कृत हुई देवी ने ऊंचे स्वर से बार बार अट्टहास पूर्वक गर्जना की। उनके इस भीषण नाद से सारा आकाश मंडल पूर्ण हो गया और ऐसी प्रतिध्वनि हुई कि त्रैलोक्य विक्षुब्ध हो उठा। चारों समुद्र चंचल हो गए और पृथ्वी भी डगमगाने लगी। इसके बाद महिषासुर से पीड़ित हुए देवगणों ने जय जयकार किया। तदनंतर वे सभी देवता भक्ति युक्त गदगद वाणी में महालक्ष्मी स्वरूपिणी पराशक्ति अंबिका की स्तुति करने लगे। लोक को इस प्रकार संक्षुब्ध देखकर देवताओं के शत्रु असुरगण अपने सैनिकों के साथ अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर संग्राम के लिए उद्यत हो गए। तब महिषासुर भी उस शब्द को लक्ष्य कर क्रोध से कुपित हो दौड़ पड़ा और उसने अपनी कांति से तीनों लोगों को व्याप्त करती हुई देवी को देखा। इसी बीच महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों महावीर शस्त्र धारण किए हुए वहां पहुंच गए। चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, उद्धत, वाष्कल, ताम्र, उग्रास्य, उग्रवीर्य, बिडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र और महाहनु, ये तथा अन्य युद्ध विशारद और शास्त्रास्त्र विद्या में पारंगत अनेक वीर समर में देवी के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार युद्ध करते हुए उन दोनों पक्षों का भयावह समय बीत गया। शत्रु वर्ग के द्वारा छोड़े गए अनेक शस्त्रास्त्रों के समूह महामाया के प्रभाव से क्षण मात्र में ही विनष्ट हो गए। तत्पश्चात देवी ने सैन्य सहित चिक्षुर आदि प्रमुख शत्रुओं पर गदा, बाण, त्रिशूल, शक्ति एवं परशु से प्रहार किया। इस प्रकार युद्ध करते करते जब महिषासुर की सारी सेना नष्ट हो गई, तब वह दैत्य देवी के निश्वास से उत्पन्न हुए गणों को आक्रांत करने लगा। उसने कुछ गणों पर खुर से, कुछ पर अपनी दोनों सींगों से, किसी पर पूंछ से और किसी पर तुंड से बार बार प्रहार करना आरंभ किया। इस प्रकार देवी के गणों को मारकर वह असुर राज देवी के सिंह को मारने दौड़ा और अत्यधिक कुपित हो गया। क्रोध के कारण वह महापराक्रमी महिषासुर खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा और सींगों से पर्वतों को उखाड़कर फेंकने लगा तथा घनघोर गर्जना करने लगा। हे नृप सत्तम, उस महिषासुर के द्वारा चारों ओर वेग से दौड़ते हुए फेंके गए बड़े बड़े पहाड़ ऊपर से पृथ्वी पर गिरने लगे। उसकी सींगों से विदीर्ण हुए बादल खंड खंड हो गए और पूंछ से ताड़ित हो समुद्र चारों ओर के किनारों को तोड़कर इधर उधर बहने लगे। इस प्रकार क्रुद्ध हुए उस महिषासुर को देखकर देवताओं को अभय दान देने वाली अंबिका ने उसके वध का उपाय किया। उन ईश्वरी ने
अपना पाश उठाकर महिषासुर के ऊपर फेंककर जब उसे बांधना चाहा, तब महिषासुर ने अपना महेश रूप त्याग दिया और उसी क्षण सिंह का रूप धारण कर लिया। इसके बाद जब तक देवी ने तलवार से उसके सिर पर प्रहार किया, तब तक वह मायावी खड्गधारी पुरुष हो गया। इसके बाद ढाल एवं तलवार लिए हुए उस पुरुष पर जब देवी ने बाणों से प्रहार किया, तब उसने हाथी का रूप धारण कर अपनी सूंड से देवी के सिंग पर प्रहार करना आरंभ किया। इसके बाद देवी ने अपने महाखड्ग से उसकी सूंड काट दी। तब उस राक्षस ने पुनः अपना महेश रूप धारण कर लिया और सारे चराचर जगत को क्षुब्ध करने लगा। यह देख महामानिनी चंडिका को अपार क्रोध हुआ और घूर्णित नेत्रों वाली वे बार बार मधुपान करने लगीं और अट्टहास करने लगीं। इसके बाद बल और पराक्रम से मत वाला वह असुर गर्जना करने लगा। वह असुर पर्वतों को उखाड़कर उनके ऊपर फेंकने लगा। तब उन देवी ने बाण समूह के प्रहारों से उन्हें शीघ्र ही चूर चूर कर डाला। उसके अनंतर मधु के मद से आरक्त मुख वाली तथा विह्वल इंद्रियों वाली देवी मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगी। देवी बोली, हे मूर्ख, हे हतबुद्धि, तुम व्यर्थ हट क्यों कर रहे हो? त्रैलोक्य में कोई भी असुर मेरे सामने टिक नहीं सकता है। ऋषि सुमेधा बोले, ऐसा कहकर समस्त कलामयी उन देवी ने कूदकर उस दैत्य को पैरों से दबाकर भयंकर त्रिशूल से उसके कंठ पर प्रहार किया। तत्पश्चात देवी के चरणों से दबा हुआ और देवी के पराक्रम से विवश हुआ वह अपने मुख से आधा निकल गया। वह महाधम दैत्य अपने आधे रूप से निकलकर देवी के साथ पुनः संग्राम करने लगा। तब देवी ने अपने महाखड्ग से उसका सिर काटकर पृथ्वी तल पर गिरा दिया। उसके बाद महिषासुर के गण हाय हाय शब्द का उच्चारण करके मुख नीचे किए हुए भयभीत होकर रक्षा करो ऐसा कहते हुए युद्ध भूमि से भाग गए। तब इंद्र आदि सभी देवता देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे महालक्ष्मी की उत्पत्ति कही। अब आप स्वस्थ चित्त से सरस्वती की उत्पत्ति का वृतांत श्रवण कीजिए। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायां महिषासुरवधोपाख्याने महालक्ष्म्य अवतार वर्णनम नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में महिषासुर वध के उपाख्यान में महालक्ष्मी का अवतार वर्णन नामक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ।